आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी, इसलिए इस लेक्चर को पति पत्नी के साथ साथ उनके परिवार के लोग भी ध्यानपूर्वक समझ लें, क्योंकि आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी मायके से नहीं आ रही है तो पति को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, इस मुद्दे पर बात करेंगे। जिस मामले में पत्नी मायके में है और झूठे केस करने की धमकी दे रही है, पत्नी मायके में है, मायके से आ नहीं रही है और झूठे केस करने की धमकी दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में पति को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए और कैसे अपना बचाव करना चाहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का और रिश्तेदारों का बचाव करना चाहिए। तीसरी कंडीशन, पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं, तो अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में तीनों ग्राउंड पर बात करेंगे। पत्नी मायके से नहीं आ रही है, मायके से धमकी दे रही है, हम आपके ऊपर झूठे केस कर देंगे, या फिर उसने झूठे केस कर दिए हैं, तो इस सिचुएशन से कैसे निपटना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। जय जनेन्द्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 ये कहता है कि अगर पत्नी मायके में है और नहीं आ रही, किसी कारण से विवाद हो गया, झूठे केस करने की धमकी दे रही है या फिर झूठे केस कर दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब उसका मन शांत हो या आप बात ना करें, किसी थर्ड पर्सन से कराएं, क्योंकि आपके साथ बात होगी तो दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, विवाद हो जाता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे परिवार से ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारा नजदीकी ना हो, जो ऐसा व्यक्ति हो कि थोड़ी सी हमारी बुराई भी करना पड़े तो वो भी कर दे वहां पर, लेकिन वो बात को ऐसे हैंडल करे कि भाई अगर आपको साथ रहना है तो गलती किसकी पहले आप उसको पकड़िए। किसी के कहने में आके मायके में बैठ के अपना जीवन बर्बाद मत करिए, किसी के बहकावे में आके आप अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए। अगर पति की गलती है तो उन्हें रियलाइज करवाइए, हमें बताइए, हम उनसे बात करते हैं, अगर उनकी गलती होगी तो हम खुद आपका साथ देंगे, और अगर आपकी गलती है तो आपकी गलती है, इस गलती को आप अपने स्तर पर सॉर्ट आउट कर लीजिए और ये अलगाव वाला जो पीरियड है इसको खत्म करके साथ रहिए। पहली कंडीशन ये। और जब इस पर बात ना बने तो दूसरी कंडीशन पर जाइए कि ठीक है आपको नहीं रहना है, आपको नहीं रहना है, या आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि सामने वाला आपको साथ रखने के लिए तैयार नहीं है, या तो आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि सामने वाला साथ रखने को तैयार नहीं है या साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, या दो में से कोई एक अडल्ट्री में इस कारण से विवाद उलझा हुआ है, या फिर आप विश्वास पैदा हो गया है या आपने उसके साथ मारपीट कर दी है, तो आप स्थिति बन चुकी है कि साथ नहीं रहना। तो दूसरी कंडीशन ये कहती है कि भाई म्यूचुअल डिवोर्स कर लीजिए और विवाद से बाहर निकल जाइए। तो दूसरी कंडीशन में आपको इस पर बात करना चाहिए। कोर्ट भी कहती है कि भाई आप लोगों के केसेस चल रहे हैं, इतने केस कर दिए, इतने आरोप लगा रहा है, इतनी विवादास्पद स्थिति हो गई, अडल्ट्री है, प्रॉब्लम है, म्यूचुअल डिवोर्स कर लीजिए। और जब म्यूचुअल डिवोर्स पे बात ना बने तो अभी अगर पत्नी शिकायत देने वाली है या शिकायत दे दी है तो री इन्वेस्टिगेशन के लिए आप लिखिए, और अगर आप पीड़ित हैं, पति और आप पीड़ित हैं, तो आप अपनी तरफ से तत्काल लिखित शिकायत पुलिस को दे दीजिए। कई लोग बोलते हैं हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमको लौटा दिया। अगर पुलिस आपकी शिकायत ना दे तो आप ऑनलाइन शिकायत डाल सकते हैं, सीएम विंडो में शिकायत डाल सकते हैं, आप लिखित वहां के थाना प्रभारी को और एसपी को रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, ये आपकी शिकायत पहुंच गई। अगर आप पीड़ित हैं तो आप अपनी शिकायत भेज दीजिए, और अगर पत्नी ने शिकायत कर दी और आपको लगता है कि झूठी है तो आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख सकते हैं, और अगर मामला कोर्ट में पहुंच चुका है तो आप वहां डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं, क्वेश्चन में जा सकते हैं। अगर मामला झूठा है तो मामला रद्द हो सकता है। चौथी कंडीशन ये कहती है आप अपने बैंक अकाउंट को दुरुस्त करें, आप अपने घर की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें, मतलब अपने बैंक खाते में अपनी इनकम के अलावा किसी और की इनकम को उसमें ना डालें, अपने परिवार की इनकम को उसमें ना डालें। अगर कोई रेंट वगैरह आता है और वो प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है तो वो रेंट भी अपने खाते में ना लें, अपने खाते में सिर्फ अपनी इनकम ही डालें, क्योंकि आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस आएगा, आपके ऊपर एलुमनी आएगी,
आपके ऊपर लिटिगेशन चार्ज आएंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट की इनकम को देखने के बाद ही कोर्ट तय करेगी। तो अपने अकाउंट को दुरुस्त कर लीजिए। अकाउंट के साथ साथ अपने घर की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर लीजिए। मतलब आप अपने घर में सीसीटीवी लगवा लीजिए। सीसीटीवी बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए अपने घर के अंदर और बाहर। इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर में बेडरूम और बाथरूम को छोड़ के लगाएं, और जब आप बाहर लगाते हैं तो बाहर में आस पड़ोस के लोगों की प्राइवेसी ब्रेक ना हो। कैमरे को इतने नियंत्रण में रखें, या फिर अगर आप पड़ोसी का दरवाजा भी कवर कर रहे हैं तो उनसे लिखित में एक लिखित एफिडेविट ले लें कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा वो आपत्ति उठा सकते हैं, उनकी प्राइवेसी ब्रेक होती है। और अपने घर में रखे हुए कीमती दस्तावेज और कीमती गहनों को सुरक्षित स्थान पर रखें। कभी ऐसा हो सकता है कि पत्नी आ सकती है, ताला तोड़ सकती है, आपके घर में घुस सकती है और आपके घर में रखे हुए कीमती दस्तावेज और जेवर लेके जा सकती है, या पुलिस से आपके लॉकर वगैरह सीज करवा सकती है। कोर्ट से, पुलिस नहीं, कोर्ट से आपके लॉकर वगैरह सीज करवा सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इससे अच्छा यह है कि आप अपने जेवर को और कीमती दस्तावेजों को सुरक्षित रखें केस के दौरान, विवाद के दौरान। छठवीं कंडीशन, पांचवी कंडीशन, जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो लगभग पत्नी अपनी तरफ से 3 केस करती है, कभी 4 केस भी होते हैं। पति भी अपनी तरफ से 1 या 2 केस करता है ना। कुल मिला के पति पत्नी दोनों के ऊपर जो केसेस होते हैं वो पैकेज लगभग 5 से 7 केस का हो जाता है। तो 5-7 केस आपके ऊपर चल सकते हैं। इसलिए पति को अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखना है, अपने परिवार की मानसिक स्थिति को ठीक रखना है, क्योंकि 5-6 केसेस का उसे एक्सपेंसेस उठाना पड़ेगा, वकील साहब की फीस, आने का जाने का खर्चा, और जो काम डिस्टर्ब होगा उसे भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए अपने परिवार पर ध्यान दें, अपनी इनकम पे ध्यान दें, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसमें उसे परेशानी का सामना करना पड़े, और इस केस को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाएं और अपने आस पड़ोस के गवाहों को तैयार करें और उन गवाहों को कहें कि चलिए जो आपने देखा है वो आपको कोर्ट में बताना है। आज आप मेरे साथ हैं, कल हम आपके साथ भी रहेंगे, और आपको वही कहना है जो आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों सुना है, आपको वही सच बताना है। बस आज मेरे को बचा लीजिए, कल हम आपके लिए खड़े रहेंगे। आपको हम सच बोलने के लिए कह रहे हैं, झूठ बोलने को नहीं कह रहे। तो व्यक्ति सच बोलने कोर्ट चला जाएगा और आपका बचाव कर देगा। छठवीं बात, जल्दबाजी ना करें, अग्रेसिव ना हो। बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना, ना बिल्कुल जल्दबाजी करना। सिर्फ मेंटेनेंस के केस को जल्दी डिसाइड करवाना, बाकी शांतिपूर्वक चलने दीजिए, किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। 7वां, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा ऊपर जो केस है वो झूठा है, बेबुनियाद है, तो आप ऐसे केस को डिसमिस कराने के लिए उसमें लगातार आपत्ति लगाएं और ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, ताकि झूठा केस कहीं ना कहीं दम तोड़ दे और टिक ना पाए। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।